प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई आपके इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक के चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के बारे में। चलिए, कहानी स्टार्ट करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि नेल्सन मंडेला के जो राइटर हैं वो नेल्सन रोहिलिहाला मंडेला जी खुद हैं। ठीक है, नेल्सन रोहिलहाला मंडेला। इन राइटर्स को आपके इस चैप्टर के नाम को एक बार ध्यानपूर्वक याद कर लीजिएगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ने से पहले बिफोर यू रीड में क्या दिया गया है ये भी हम एक बार रीड कर लेते हैं। अपार्थिड। अपार्थिड का मतलब हो जाता है रंग भेद, यानी कि कोरे और काले में भेद, मतलब रंग के में आप लोग भेदभाव करते हो तो उनको हम लोग अपार्थिड बोलते हैं। इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपुल अकॉर्डिंग टू देयर रेसेस। मतलब रंग भेद एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है, मतलब पॉलिटिकल सिस्टम है, राजनीतिक व्यवस्था है कि जो व्यक्तियों और उनकी प्रजाति के आधार पर बिल्कुल विभाजित कर देती है। ठीक है, कैन यू से विच ऑफ 3 कंट्रीज नेम्ड बिलो हैज सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। आपको बताता है कि क्या आप बता सकते हैं कि निम्नलिखित में से दिए गए कौन से देश अभी कुछ समय पहले तक ऐसे ही राजनीतिक व्यवस्था थी, यानी कि अपार्थिड वाली व्यवस्था थी। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो यदि आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ही ऐसा कंट्री है जो अभी कुछ दिन पहले तक आप बोल सकते हो तो सबसे लास्ट तक ऐसी प्रथा थी, मतलब रंग भेद अपार्थिड वाली सिचुएशंस यहाँ पे क्रिएट होती रहती थी। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट्स की ओर। सेकंड पॉइंट्स में लिखा गया है कि हैव यू हियर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला। क्या आपने कभी नेल्सन मंडेला का नाम सुना है। मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थिड। क्या कहते हैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में कि मंडेला और उसके अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है, पार्टी का नाम है। ठीक है, नेल्सन मंडेला और खुद अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस अपने पूरे जीवन, पूरा लाइफ टाइम क्या कर दिए कि लड़ झगड़ने में बिता दिए अपार्थिड के अगेंस्ट में, मतलब रंग भेद के विपरीत में हमेशा वो अपने लड़ते हुए पूरी जिंदगी बिता दी। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन। मंडेला को क्या करना पड़ा था कि 30 साल तक जेल में भी रहना पड़ा था। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वेयर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। अंत में जाकर डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ, मतलब लोकतांत्रिक इलेक्शन हुआ। कब जाके हुआ साउथ अफ्रीका में? 1994 में। आप डेट याद कर लीजिएगा। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। और मंडेला क्या बने? 1994 में जाके साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। ठीक है, इन द एक्सट्रैक्ट ऑफ हिज ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या हो जाता है? आत्मकथा। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी का हिंदी हो जाता है आत्मकथा। पूरे इस आत्मकथा में लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम में, जैसा कि इस कहानी का शीर्षक भी है, मंडेला स्पीक्स अबाउट हिज हिस्टोरिक ओकेजन। आपको बता दें कि पूरी इस आत्मकथा में आपको मंडेला की आत्मकथा से ली गई है, जो कि शीर्षक है आपके, जो कहानी है उसके पार्ट्स पूरी मंडेला जी के ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। इसमें मंडेला एक ऐतिहासिक अवसर, यानी कि द इनॉग्रेशन, कैन यू गेस व्हाट इज द ओकेजन माइट बी। इसमें मंडेला जो कि है एक उद्घाटन समारोह के बारे में बता रहे होते हैं और आपको अनुमान लगाना है कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह अवसर क्या हो सकता था। अपने चेक योर गेस विद दिस न्यूज आइटम्स फ्रॉम द बीबीसी ऑफ 10 मई 1994। आपने कुछ अनुमान लगाइए और आप अनुमान जो कि है उनका आप कंपेयर कीजिए नीचे जो आर्टिकल दिए गए हैं 10 मई 1994 के बीबीसी समाचार से, इनमें आप अपना मिलान कीजिए। ठीक है, क्या है आर्टिकल? आर्टिकल को हम पढ़ लेते हैं, जो कि बीबीसी न्यूज़पेपर से लिया गया था 10 मई 1994 को। मंडेला बिकेम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। मंडेला जो कि थे साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक राष्ट्रपति बने। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल। 300 शताब्दी, मतलब 300 साल गोरों का शासक होने के बाद आखिरकार मंडेला जी साउथ अफ्रीका के ब्लैक प्रेसिडेंट बने, पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। ठीक है, मिस्टर मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी वोन 252 ऑफ 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री। साउथ अफ्रीका के हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ था कि आखिर मंडेला ने अपने पार्टी, मंडेला की पार्टी का नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, यानी कि एएनसी पार्टी से 400 में से 252 सीटों पर विजय प्राप्त किया। तो इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक्स प्लेस, मतलब वो सेरेमनी होता है इनॉग्रेशन, मतलब समारोह टुक्स प्लेस इन यूनियन बिल्डिंग ऑफ एमपी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे। ठीक है, जिसको हम आज के टाइम में प्रिटोरिया नामते हैं, वहाँ पे आपको यूनियन बिल्डिंग्स में इसका जो था सेरेमनी ऑर्गेनाइज किया गया। अटेंडेड बाई पॉलिटिशियन, वहाँ पे कौन कौन से अटेंड हुए थे? तो पॉलिटिशियन लोग, राजनेता लोग, डिग्निटरीज लोग, और फ्रॉम मोर देन 140 सेंचुरीज,
फॉर 140 कंट्रीज, और कम से कम 140 देशों के अलग अलग कंट्रीज से लोग इकट्ठा हुए थे। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशंस ऑफ वन बाय अनदर सेड मंसेला इन हिज एड्रेस। ऑपरेशंस क्या हो जाता है? सताना, यानी कि किसी को आप लोग सताते हो, किसी को टॉर्चर करते हो, वो हो गया ऑपरेशन। मतलब ऐसा नेल्सन मंडेला जी खुद बोलते हैं कि ऐसा वो जो कि यहाँ पे पल माहौल नज़र आ रहा था, वैसा शायद इसने ऐसा ब्यूटीफुल लैंड जमीन पे कभी नहीं देखने को मिला हो। जुबलिएंट सीन ऑफ द अ स्ट्रीट ऑफ पीरियड फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स वाइट्स एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर। ऐसा पहली बार हो रहा है, मतलब सिल्वर जुबली एडिशन जैसा जो फिल्म हम लोग देखते हैं ना पूरा दम, उस तरह से हो रहा है कि प्रिटोरिया के मतलब स्ट्रीट पे, गली में पहली बार ऐसा जब हो रहा था कि ब्लैक, गोरे, काले और कलर्ड सारे के सारे एक साथ मिलकर किसी इतना ज़्यादा खुशी का माहौल और सेलिब्रेट एक साथ कर रहे थे। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, लगभग 1 लाख से ज़्यादा साउथ अफ्रीकन मैन, वोमेन मतलब मर्द, औरत और बच्चे एक साथ गाना गा रहे थे और डांस करते हुए इंजॉय कर रहे थे। ठीक है, चलिए अब एक्टिविटी कुछ दिया गया है यहाँ पे एक्टिविटी। अब आप लोग थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो आपके मेन स्टोरी जो कि है नेल्सन मंडेला वाले, ये आपके स्टार्ट हो जाते हैं। तो 10th में डाउन ब्राइट एंड क्लियर। डाउन मतलब आपका क्या हो जाता है? सवेरा होना, सवेरा होना या फिर आपका दिन निकलना बोल सकते हो, रात का छिप जाना, अंधेरा छिप जाना और दिन निकल जाना। तो 10th में डाउन 10 मई को सुबह, जैसा ही सुबह निकला मतलब अंधेरा छिप गया। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्रेजेंटली डिजायर्ड डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु आर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन। यहाँ पे क्या लिया गया है? यहाँ पे देखिएगा, पिछले कुछ दिनों से, फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्रेजेंटली बिसाइज्ड बाई डिग्निटरीज। डिग्निटरीज हो गया उच्च पदाधिकारी, ठीक है, डिग्निटरीज हो जाता है उच्च पदाधिकारी को हम लोग डिग्निटरीज बोलते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से मैं उच्च पदाधिकारियों और विश्व के कुछ नेताओं से घिरा हुआ था, और वहाँ पे हमें कुछ ऐसा माहौल मिल रहा था जो इस उद्घाटन अवसर के पूर्व अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए आए हुए थे। द इनॉग्रेशन वुड बी लार्जेस्ट गैदरिंग एवर इंटरनेशनल लीडर्स ऑफ साउथ अफ्रीका सॉइल। साउथ अफ्रीका की धरती पे, मिट्टी पे ऐसा पहली बार हुआ था इस उद्घाटन समारोह में कि अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से इतना भीड़ जुटी हुई थी। ठीक है, द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। क्या बोला जा रहा है कि ये समारोह आपको प्रिटोरिया, जो कि जगह का नाम था, प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग में द्वारा बनाई गई सुंदर, यहाँ पे क्या लिखा गया है? सैंडस्टोन एम्पी थिएटर, मतलब बलुआ पत्थर वाली जो कि हो जाती है, खुली रंगशाला में इसका सेरेमनी का आयोजन किया गया था। 4 डिकेड्स मतलब काफ़ी दशक बाद, हिज दिस हैड बीन सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशनल। ऐसा पहले हो रहा था काफ़ी अर्सों बाद कि चूंकि व्हाइट सुपरमेसी थी, गोरे लोगों का शासन था, वो पूरी तरह से झुक चुका था, नीचे गिर चुका था, और एक साथ पूरा ऐसा लग रहा था मानो कि रेनबो, मतलब आप इंद्रधनुषीय जैसा हो रहा है, जैसे गोरे लोग बैठे हुए हैं, काले लोग बैठे हुए हैं, गोरे काले मिक्स बैठे हुए हैं, नॉर्मल लोग बैठे हुए हैं, मतलब सब लोग एक साथ मिलकर ऐसा पहली बार हो रहा था कि लोग जश्न मना रहे थे। ठीक है, ऑन दैट लवली ऑटम डे, ऑटम का मतलब क्या हो जाता है? आपके पतझड़ के दिन, ठीक है, ऑटम सीजन हो जाता है पतझड़ वाले दिन। ऑन द लवली ऑटम डे, उस पतझड़ के दिन में, आई वॉज एकम्पनीड, एकम्पनीड क्या हो जाता है? मतलब के साथ, किसी के साथ रहना, मतलब कंपनी देना, वो हो गया एकम्पनीड। आई वॉज एकम्पनीड बाई माई डॉटर जेनानी। ठीक है, ओबामा की डॉटर का मतलब सॉरी मंडेला की डॉटर का क्या नाम है? हो गया जेनानी। तो बोल रहे हैं मंडेला जी कि लवली मॉर्निंग मतलब उस सुहावने पतझड़ के दिन में मैं अपनी पुत्री जेनानी के साथ वहाँ पे था। ऑन द पोडियम, कहाँ पे? मंच पर। पोडियम आपको हो जाता है मंच, हो जाता है पोडियम। ठीक है, मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट सॉर्न इन सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। श्रीमान क्या गया? श्रीमान डी क्लर्क, डी क्लर्क तो जो द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले थे, मेरे साथ ही वहां पे मौजूद थे। देन तबाहू मबेकी वाज स्वर्न इज एन फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। ठीक है, अब आगे क्या लिखा गया है कि थाबो मेबेकी, जो कि है थाबो मेबेकी, ने प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया था। ठीक है, अब देखिएगा, वेन इट वॉज माई टर्न, अब बारी थी मेरी। सबसे पहले क्या बताया गया कि डी क्लर्क नाम के द्वितीय उपराष्ट्रपति ने शपथ ग्रहण किया। उसके बाद थाबो मैकेबी ने प्रथम उपराष्ट्रपति के लिए शपथ ग्रहण किया। अब उसके बाद बारी थी नेल्सन मंडेला की। ठीक है, आई प्लेडेड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशंस
क्या किया? मैंने यह माना, मैंने यह प्रार्थना किया कि मैं संविधान के पालन तथा करूँगा और एंड टू डिवोट माई सेल्फ, मैं अपनी पूरी तरह से अपने कंट्री के लिए डिवोट कर दूंगा। वेल बीइंग ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, मैं अपनी कंट्री के गणतंत्र में और अपने लोगों की भलाई के लिए मैं पूरी की पूरी अपने ओर से समर्पित करनेता हूँ, ऐसा उन्होंने शपथ किया। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, किनके सामने? तो वहाँ पे मौजूद एकत्रित हुए सारे मेहमानों के सामने और संपूर्ण विश्व को संबोधित करते हुए मैंने ऐसा कहा। ठीक है, ये नेल्सन मंडेला जी कहते हैं। टुडे ऑल ऑफ अस डू, आज जो कि है हम सभी अपनी उपस्थिति के द्वारा, ऑल ऑफ अस डू बाई आवर प्रेजेंस हेयर, अपनी उपस्थिति के द्वारा कॉन्फर ग्लोरी, कॉन्फर क्या हो जाता है यहाँ पे? नई उत्पन्न, कॉन्फर ग्लोरी अ फॉर्मल वर्ड, फॉर्मल वर्ड हो जाता है हेयर, टू गिव का मतलब हो जाता है कॉन्फर, कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बर्न लिबर्टी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आज हम सभी अपनी उपस्थिति में उत्पन्न हुई स्वतंत्रता की आज्ञा और शान को सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन्स, इस असाधारण मानवीय आपदा दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो कि काफ़ी लंबे समय के पश्चात समाप्त हुई थी, मस्ट बी बोर्न ए सोसाइटी विच विल ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, ऐसा समाप्त हुई थी, इसके अनुभव में निकल गए हैं और ऐसे में समाज का जो कि है वो मानवता पर काफ़ी गर्व होगा कि आखिरकार ऐसा हो पाया और गोरे लोगों का शासन जो था वो मिट गया और अब लोग फॉर्मल शासन हो रहा है। ठीक है, वी हु वेयर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, हमें जो थोड़े समय पहले तक रंग भेद से पीड़ित थे, हैव टुडे बीन गिवन अ रेयर प्रिविलेज टू द होस्ट ऑफ द नेशन, जो कि काफ़ी कम जो था हमें कुछ छूट मिली थी और काफ़ी कम ही हमारे पास राइट्स थे नेशन टू द वर्ल्ड ऑन आवर सॉइल। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोसेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, मैं उन सारे जो कि अभिभावकगण प्रेजेंट हुए थे, अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों जो हमारे देश में पधारे थे, इस आयोजन में शामिल हुए थे, जो न्याय, शांति और मानवीय शान के साझी विजय के लिए आए थे, उन सबों को मैं धन्यवाद करता हूँ। किस लिए आए थे? फॉर जस्टिस, फॉर पीस और फॉर ह्यूमन डिग्निटी। जस्टिस मतलब हो गया आपके न्याय, पीस मतलब शांति होगा और ह्यूमन डिग्निटी हो गया कि जो कि मानवीय शान, मतलब आदमी की शान हो जाती है खुद की, वो हो जाता है डिग्निटी, ह्यूमन डिग्निटी। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, हमने अंततः हमने राजनीतिक मुक्ति प्राप्त कर ली थी। इमेंसिपेशन मतलब हो जाता है मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन मतलब सारे रेस्ट्रिक्शन से हम लोग छुटकारा मिल गया, मतलब मुक्ति मिल गया बोल सकते हो। वी प्लेज आवर सेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रिविएशंस, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। पॉवर्टी मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो गरीबी, डेप्रिविएशन हो गया स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट्स, मतलब स्टेट में तो रह रहे हैं लेकिन हमारे पास बराबर का अधिकार नहीं है, जैसे कि गोरे काले को पहले भेदभाव में किया जाता था, भेदभाव किया जा रहा है हमारे साथ। सफरिंग मतलब बीमार पड़ना हो गया, मतलब किसी तरह से पीड़िता बोल सकते हैं आप। जेंडर मतलब किसी के जेंडर के आधार पर, या फिर अदर डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब हो जाता है अनफेवरली, जिसको मतलब हम लोग तंग करते हैं, मतलब किसी न किसी तरह से डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उसको मतभेद करते हैं उसके साथ। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि कम से कम हम लोगों ने, हम अपने आपके हमारे लोगों की गरीबी, अधिकारों और हनन की पीड़ा, लिंग और अन्य भेदभाव से स्वतंत्र कराने की शपथ लेते हैं, ऐसा नेल्सन मंडेला जी कह रहा है। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशंस दैट वन अनदर। ऑपरेशंस हम लोग क्या बताए थे पिछले ही मैंने बताया था, ऑपरेशंस हो जाता है आपको सताना। ठीक है, तो नेवर 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 मतलब कभी कभी नहीं, ऐसा हमने कभी नहीं ऐसा वापस आएगा कि हमारी जो कि भूमि है एक बार फिर से ऐसा शोषण अनुभव करे। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लेरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, कभी इस दुर्लभ मानवीय उपलब्धि का चमकता हुआ सूर्य ऐसा कभी अस्त नहीं होने देंगे और ऐसा कभी सिचुएशन ऐसा नहीं आएगा कि वापस से हम लोग फिर वही सिचुएशन में आ जाए। लेट फ्रीडम रिजाइन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, स्वतंत्रता प्रबल हो और ऐसा परमात्मा हमें आशीर्वाद दे, साउथ अफ्रीका मतलब वो अफ्रीका को ऐसा परमात्मा आशीर्वाद दे, नेल्सन मंडेला जी कहते हैं। ठीक है, अगले स्टेप में देखिएगा, अगला यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको दिया है, क्वेश्चंस एक बार ध्यान दे लीजिए, क्वेश्चंस देख लीजिएगा। अगर क्वेश्चंस का सोल्यूशन चाहते हैं तो हमारे साइट पे विजिट कर सकते हैं, साइट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ जाके क्वेश्चन आंसर रिटर्न रूप में आप डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ रूप में, या फिर आप देख सकते हैं, पीडीएफ भी वहाँ पे अपलोड किया गया है। ठीक है, आप लोग जाके एक बार साइट को चेक कर लीजिएगा। अब अगला स्टेप में बढ़ते हैं। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन ओ
एज अ स्पेक्टिकुलर एरे। कुछ क्षणों पश्चात जब स्पेक्टुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, जब अफ्रीकन जेट विमान, हेलीकॉप्टर्स और ट्रूप कैरियर्स, जो कि ट्रूप्स हम लोग बोल देते हैं सैनिक को, सैनिक इन अ परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। तो कुछ क्षणों पश्चात जब अफ्रीका जेट विमान, हेलीकॉप्टर, सैनिक वाहन विमान पूरी संगठन के साथ यूनियन बिल्डिंग के ऊपर गड़गड़ाहट करते हुए इट गुजरते हैं, तो अब आगे देखिएगा, इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले पॉइंट पिन पॉइंट प्रिसन एंड मिलिट्री फोर्स। तो हम सभी ने अपने श्रद्धा युक्त नजरें उस रंगीन और प्रभावशाली दृश्य की ओर उठाकर देखते हैं। बट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्री लॉयल्टी डेमोक्रेसी टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह न केवल सैन्य शक्ति के छोटे से रूप को दर्शाता है, बल्कि अपितु यह सेना का पूरा लोकतंत्र होना, एक नई सरकार जो कि स्वतंत्र और सही रूप से चुनी गई थी, इसके प्रति दृढ़ राजभक्ति का एक तरह से प्रदर्शन भी आप बोल सकते हो। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ क्षण बिफोर मतलब कुछ क्षण पहले, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, कुछ क्षण पहले दक्षिण अफ्रीका सेना मतलब साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स, दक्षिण अफ्रीका सेना और वहां की पुलिस, एक नई सरकार के रूप में सर्वोच्च जनरलों ने देयर चेस्ट, जिनका सीना जो कि था फित्तों और पुराने दिनों के पदकों से अलंकृत था, पुराने रिबन से जो पहले थे, सैल्यूटेड मी, सारे के सारे हमारे सैल्यूट करते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं एक बार ध्यान से सुनिएगा, कि दक्षिण अफ्रीका की सेना, पुलिस के सर्वोच्च जनरल जो सबसे ऊंचे जनरल होते हैं, और जिनका सीना जो था फित्तो मतलब जो वो मेडल्स वगैरह से भरा पड़ा था, वो पदकों से वो एक अलंकृत था, वो एक साथ उठकर मुझे सलाम किया और अपनी वफादारी की शपथ ली। ठीक है, इट आई वॉज नॉट अनमाइंड ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ, मतलब कुछ दिमाग में चला कि ऐसा एक कुछ अजब ही हो रहा है, जो कुछ दिन पहले हमें सैल्यूट नहीं करते थे, अपितु मुझे तो एक गिरफ्तार कर लिया करते थे और मुझे सलाम तक नहीं किया था। फाइनली अ चेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट लेफ्ट अ स्मोक ट्रायल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑन द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। अब क्या कहता है अंत में, इम्पाला जेट जो कि था, इम्पाला जेट कुछ जेट प्लेन का नाम है, लेफ्ट अस्कोन धुआं छोड़ते हुए, मतलब किस अलग अलग तरह का धुआं छोड़ते हुए, काले, रेड, लाल, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड कलर के अलग अलग धुआं छोड़ते हुए, सुनहरे रंग का धुआं की लकीर छोड़ते हुए, दक्षिण अफ्रीका के झंडे का स्वरूप बनाते हुए हमारे ऊपर से गुजर जाता है। ठीक है, द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स। अब क्या होता है आगे, इस दिन को हमारे दो राष्ट्रगानों की धुन को बजाकर मेरे लिए प्रतीकात्मक बनाया गया। ठीक है, मेरे लिए ही बजाया गया दो राष्ट्र को धुन को, एंड विजन ऑफ वाइट सिंगिंग इन कोसिया सिकलेल एंड आई अफ्रीका। क्या नाम बताया जा रहा है अब इनका, देखिएगा, नकोसी सिकलेल और ई अफ्रीका दोनों सॉन्ग है, और एंड ब्लैक्स सिंगिंग डाइस्टेम, और जो काले थे वो लोग क्या गा रहे थे, डाइस्टेम कर रहे थे, पुराने राष्ट्रगान का दृश्य प्रस्तुत किया। ठीक है, द वर्ल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक, पुराने गान का राष्ट्रगान जो कि है प्रस्तुत किया। अल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड, दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट। उस दिन जो कि था, कोई भी दल राष्ट्रगान को धुन को बजाना नहीं जानता था, उन्होंने इसके बारे में एक निम्न धारणा बनाई और वे शीघ्र ही इन शब्दों को जबानी याद कर लेंगे, ऐसा हृदय में बसा लेंगे, ऐसा मेरा मानना था, क्योंकि उससे पहले कोई राष्ट्रगान गाया ही नहीं था, किसी को काले लोगों को गाने ही नहीं दिया, तो उनको याद भी नहीं था। ठीक, ऑन द डे ऑफ इनोग्रेशन, इनोग्रेशन वाले दिन यानी कि उद्घाटन वाले दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सीन ऑफ हिस्ट्री, मैं इस जो कि संवेदन से अभिभूत हो रहा था, मैं इतिहास जो कि देख रहा था वो काफ़ी हमें संवेदनाशील महसूस करवा रही थी। इन द फर्स्ट डिकेड, फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बीटर एंग्लो वार, कड़वे एंग्लो वॉर जो कि था, युद्ध के कुछ वर्ष पश्चात, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे जन्म से पहले, द वाइट स्किन्ड पीपल्स, गोरी चमड़े वाले लोग, साउथ अफ्रीका के गोरी चमड़े वाले लोग, पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्ट अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल्स ऑफ देयर ओन लैंड। खुद की धरती पे ही रह रहे काले लोगों के बीच इन लोगों ने एक मतभेद तैयार कर दिया था। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ
वन ऑफ द हैरेस्ट। जिस तरीके से स्ट्रक्चर उन्होंने क्रिएट किया था, मतलब जिस तरीका से आप बोल सकते हैं उन लोगों ने यह माहौल बना रखा था, वो काफ़ी एक तरह से कठोर था, एंड मोस्ट इनह्यूमन, काफ़ी अमानवीय भी था, एंड सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन, और समाज पर आधारित था, या बिल्कुल तरीके से अच्छा नहीं था। नाउ इन द लास्ट डिकेड, अब अंत डिकेड में क्या होता है, साल के अंत में, 20वीं सदी के अंत में, एंड माई ओन 8th डिकेड्स ऑफ अ मैन, और मेरे खुद के जीवन के 8वें दशक में, द सिस्टम हैड बीन, पूरा सिस्टम क्या हो जाता है, ओवर रिटर्न फॉर एवर एंड रिप्लेस्ड बाई वन, सारा सिस्टम बदल जाता है और उसको पूरी तरह से रिप्लेस कर लिया जाता है, यानी कि बदल दिया जाता है। किसके से, द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपुल, सारे पीपुल के खुद के अधिकार और स्वतंत्रता से इन सब के बदल दिया जाता है। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ कलर ऑफ देयर स्किन, उसके यानी कि इनके कारण की स्वतंत्रता पूरी अधिकारों के साथ दे दी जा चुकी है। द डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, यह दिन आप बोल सकते हो कि मेरे हजारों लोगों, और वे लोग जिसके दुख और साहस की कमी गिन चुकाया है, ऐसे किया नहीं जा सकता है। ठीक है, आई फेल्ट दैट डे, मैं यह सोचता हूँ कि यह दिन, एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज, काफ़ी अच्छे दूसरे दिनों से काफ़ी अलग है। दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी, मैं उन सारे अफ्रीकन पैट्रियट्स जो कि मतलब देशभक्त हैं, जो उन सारे देशभक्त जो शहीद हो चुके हैं, उन सब को मैं अपने अंदर महसूस कर रहा हूँ, और जो पहले जो देशभक्त थे उनका मैं संकलन करता हूँ, और उन सब का मैं एकत्रित करके जो मैं बना हूँ वही है। ठीक है, दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन इन डेड एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी, वो सारे के सारे जो कि पहले वाले लंबी और श्रेष्ठ जो कि रेखा थी वो समाप्त हो चुकी है, और अब दोबारा मेरे साथ आरंभ हुई है, और यहाँ से फिर वापस से शुरू होने जा रही है। आई वॉज पेंड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, मैं यह दुख प्रकट करता हूँ, पेंड मतलब दुख प्रकट करना हो गया, कि मैं उन लोगों को थैंक्स नहीं बोल सकता। किन लोगों को बोल रहे हैं, पैट्रियट्स लोगों को, जो देशभक्ति में, जो कि गोरे काले के मतभेद में अपने जान गंवाए थे, दे that they won't not be able to see that what their sacrifices had brought, और उसके चलते दुख व्यक्त करता हूं कि वो लोग अब देखने के योग्य नहीं है जिसके लिए वो लोग ने अपना बलिदान दिया था। द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड, रंग भेद की पॉलिसी, इस रंग भेद की नीति, हैज क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वॉन्ड इन द कंट्री, वॉन्ड मतलब घाव हो गया, जो कि पूरे कंट्री में थे, और उनके लोगों में इस एक तरीके गोरे काले का मतभेद का एक तरह से घाव, पूरा गहरा घाव एक तरह से आप बोल सकते हो दिया था पूरे देश वालों ने। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स, हम लोगों ने काफ़ी समय बिताया, इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, और हम सभी कई वर्ष से, कई पीढ़ी जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही थी, ऐसा समय बिता रहे थे, और इस गहरे तेज घाव को भरने के लिए। ठीक है, इफ नॉट रीजनरेशन रिकवर बट द डिकेट्स ऑफ ऑपरेशंस एंड ब्रूटली हैड अनदर, किंतु शोषण और बर्बरता, आपको डिकेट्स में मतलब ऑपरेशन मतलब बता दिया था कि शोषण करना हो गया, और ब्रूटली मतलब हो गया आपको एकदम बर्बरता, मतलब बुरी तरीके से आप बोल सकते हो ब्रूटली हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, एंड दैट वाज दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड ऑन ओलिवर तम्बूज, द वॉल्टर सिसुला, द चीफ लुथनिस एंड द यूसुफ डेडोन्स, द ब्रेड चैम्बर्स, यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं, यहाँ पे लिखा गया है कि और यह था हमारे यहाँ की ओलिवर टैम्बोल्स, वाल्टर सिल्स, और मुख्य जो कि लुथिनिस था, और यूसुफ डाडोस, ब्राम फिशर्स, रॉबर्ट सिल्कन्स को उत्पन्न किया था, ये सारे के नाम हैं। मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जनरलिसिटी, उन सारे जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन थे, उन सबों को साहस और अद्भुत बुद्धि और उदारता वाले लोग को मैं सम्मान करता हूँ। परहैप्स इट रिक्वायर्ड सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशंस, लेकिन फिर भी शायद इस प्रकार के उच्च चरित्र के निर्माण में इतना गहरा शोषण करना भी सही नहीं है। माई कंट्री इज रिच, मेरा जो कि कंट्री है, देश काफ़ी अमीर है, इन द मिनरल्स, खनिज में, एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, और उन सारे चीज़ में मेरा मतलब जेम्स हो गया, रत्न वगैरह होता है, जैसे आपको मिनरल्स जो कि हाई डिमांडिंग होता है और काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है, उनको हम लोग बोलते हैं जेम्स। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि किंतु मैं, हमारा देश जो कि है, मेरा देश खनिज और रत्नों से काफ़ी धनी है, जो इसकी भूमि के नीचे पाए जानते हैं। किंतु बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इट्स पुअर, लेकिन मैं हमेशा से जानता हूँ कि यहाँ की सबसे, आप जो सकते हैं कितना भी
रत्न हो जाए, सबसे गहरा दौलत है, सबसे बड़ी दौलत जो कि है यहाँ के लोग होते हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्यूरिएस्ट डायमंड, ये सारे शुद्ध हीरो और अच्छे हीरो से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं यहाँ के लोग। और पूरी दौलत आप मिला दिया जाए और एक तरफ लोग, तो लोग सबसे बेहतर हैं। लोग को बेहतर होना काफ़ी ज़रूरी है। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल, कॉमरेड्स मतलब साथी हो जाता है, दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, वो हमारे साथी थे संघर्ष, जो कि हमारे संघर्ष में हमारे साथ हमेशा ही खड़े रहे। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड देयर गिव देयर लाइव्स ऑफ एन आइडिया, मैंने पुरुषों और स्त्रियों को एक विचार के लिए हमेशा प्राण न्यौछावर करते हुए देखा। एंड आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, और मैं उन सारे आदमियों को देखा जो कि अटैक के सामने बिना टूटते हुए, आक्रमण के सामने और यातना के समय में हमेशा साहस के साथ खड़े रहते हुए देखा है। आई हैव सीन मेन स्टैंड अप ऑफ अटैक्स, ठीक है। आई लर्न दैट करेज, मैं उनके साहस से काफ़ी कुछ सीखा। वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, मैंने देखा कि हमेशा डर नहीं रहना चाहिए, किंतु के सामने, डर के सामने अगर भय आ जाता है तो हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और इसलिए साहस के साथ लड़ना चाहिए। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो डर महसूस ना करता हो वह आदमी ब्रेव नहीं है, बट ही वुड कन्क्वेयर दैट फियर, लेकिन जो उस भय पर विजय प्राप्त कर ले वो सही आदमी है, और उसी को हम लोग साहसी आदमी यानी कि ब्रेव पर्सन भी मान सकते हैं। नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन, कोई भी व्यक्ति जन्म से किसी दूसरे के और उसके वंश के आप लोग घृणा नहीं करता है। बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, उनके स्किन से जन्म के साथ ही घृणा ना करे, और हिज बैकग्राउंड, और उसके बैकग्राउंड को देख करके, और हिज रिलीजन या फिर उसके कास्ट को देख करके कोई घृणा ना करे। पीपुल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन टाउट टू लव, अगर पीपुल को क्या कहा गया है कि यहाँ पे हेट के लिए सिखाया जाता है, यहाँ आने के बाद ही वो सारे कुछ सीखते हैं, जैसे हेट करना सीखते हैं यहाँ आने के बाद ही। यदि उसके आगे भी बोला गया कि यदि वो हेट करना सीख सकते हैं, इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, तो दे कैन ऑल्सो बी टाउट टू लव, तो उनके हम लोग प्यार करना भी उन्हें सिखा सकते हैं। फॉर लव्स कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट, क्योंकि प्यार करना तो मानव जीवन में एक नेचुरली रूप से आ ही जाता है। दे कैन बी टाउट ऑफ लव, ठीक है। इट्स अपोजिट इवन इफ द टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट, यहाँ बताया है कि प्यार करना हमेशा मानव के जीवन में अपने आप ही आ जाता है। इवन इन ग्रिमिस्ट टाइम्स इन प्रिजन व्हेन माय कॉमरेड एंड आई वेयर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जेल में सबसे कठोरतम समयों में भी जब मेरे मित्र और मुझे हमारी सीमाओं पर काफ़ी प्रताड़ना दी गई थी, बट इट वॉज इनफ टू रीअसर मी एंड कीप मी गोइंग, लेकिन वह हमारे लिए काफ़ी आश्वस्त करने और आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त थी। मैंस गुडनेस, क्या बोला गया है, मनुष्य की अच्छाई, गुण, गुडनेस मतलब गुण, अच्छाई, इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर बी एक्सटिंग्विश्ड, तो मन की अच्छाई जो कि है एक ज्वाला है जिसे छिपाया तो जा सकता है लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता है। इन लाइफ, जीवन में, एवरी मैन, प्रत्येक आदमी, हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस, दो तरीके के बंधन से बंधे होते हैं, या फिर ऑब्लिगेशंस आप लोग बोल सकते हैं, उत्तरदायित्व इसको बोलते हैं ऑब्लिगेशंस। तो एक मानव जीवन में हर एक पर्सन के व्यक्तित्व में दो तरीके उत्तरदायित्व होते हैं। पहला टू हिज फैमिली, पहला उसके परिवार को लेकर, एंड सेकेंड टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ्स एंड चिल्ड्रेन। पहला जो हो जाता है ऑब्लिगेशन किसके प्रति, परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने पत्नी और अपने बच्चों के प्रति। एंड ही हैज एन ओन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और दूसरा जो कि ऑब्लिगेशन मतलब उत्तरदायित्व तो होता है अपने ही लोगों के प्रति, अपने ही कम्युनिटी, अपने समुदाय के प्रति, अपने देश के प्रति। तो यहाँ पे दो तरीके ऑब्लिगेशन बनाए गए, पीछे आपके क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, आपको इंपॉर्टेंट है बेहद बेहद, यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिएगा। दो तरीके किस तरह के ऑब्लिगेशन, एक तो है अपने परिवार के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने पति पत्नी और बच्चों के प्रति, और दूसरा ऑब्लिगेशन है अपने खुद के पीपल, खुद के समुदाय और खुद के कंट्री के ऊपर। इन अ सिविल एंड ह्यूमनी सोसाइटी, क्या बताया गया है यहाँ पे, आप अपने समुदाय में, सभ्य और मानवीय समाज में इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस, सारे उस ऑब्लिगेशंस को, उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए योग्य होता है। अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज, आप अपनी योग्यता के अनुसार उन सबको पूरा कर सकते हैं या फिर सबको निभा सकते हैं। इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन, लेकिन मेरे जैसे लोगों को
जो कि जन्म से काला पैदा हुआ है, उसको यह इम्पॉसिबल हो जाता है इन दोनों ऑब्लिगेशंस को, उन दोनों उत्तरदायित्वों को एक साथ संभालने में। इन साउथ अफ्रीका में अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। साउथ अफ्रीका में बताया गया है, जैसे हमारे देश में मैंने जन्म और रंग के व्यक्ति के लिए उत्तरदायित्व को निभा पाना काफ़ी अत्यंत अनावश्यक हो गया था, असंभव कार्य था। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में एक अश्वेत व्यक्ति यानी कि काले लोग का मानव के रूप में जीने का प्रयास करना एक दंडनीय और काफ़ी अपराधपूर्ण यहाँ पे सजा माना जाता था। इन साउथ अफ्रीका मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल was in reality ripped from his family and his home and was forced to live a life apart। यहाँ पे यह भी बताया कि दक्षिण अफ्रीका में यदि एक व्यक्ति जो अपने लोगों के प्रति कर्तव्य का निर्वाह करने का प्रयास करता है, वह या तो अपने विचार अपने परिवार को जो कि कर्तव्य का निर्वहन का प्रयास करता है वो तो घर से अलग कर दिया जाता है और खुद का विद्रोही के रूप में उन्हें देखा जाता है। एंड ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी, विद्रोह एंड रिवेलियन, विद्रोही के रूप में खुद को ही देखा जाता है। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग, मैंने शुरुआत में ऐसा नहीं चुना, बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल एबव द फैमिली, शुरुआत में मैं अपने लोगों को मतलब आस पास के लोगों को अपनी फैमिली से ऊपर माना। आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड। मैंने आपको बचपन में माना कि मैं सारे ऑब्लिगेशन सारे उत्तरदायित्व को पूरा करूंगा, बेटे के रूप में, भाई के रूप में, एक पिता के रूप में और एक अच्छे हस्बैंड के रूप में। आई वॉज नॉट बोर्न विद हंगर टू बी फ्री, मैं जन्म से ही, आप यहाँ से बोलता है कि मैं स्वतंत्र होने की भूख से जन्म से ही लेकर पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बोर्न फ्री, मैं जन्म में बिल्कुल फ्री था, फ्री इन एवरी वे, पूरी तरीके से स्वतंत्र था। दैट आई कुड नो, जैसा कि मैं जानता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स, पूरी तरीके से मतलब स्वतंत्र था खेतों में दौड़ने के लिए। नियर माई मदर्स हर्ट्स, अपने माँ के झोपड़ी के आसपास। फ्री टू स्विम इन द क्लीन स्ट्रीम, सो कि शांत धारा थी उसमें तैरने के लिए मैं स्वतंत्र था। दैट रैन आउट ऑफ मिले, जो कि मेरे गांव से होकर गुजरती थी, उस धारा में तैरने के लिए मैं स्वतंत्र था। फ्री टू रोस्ट मिलेज अंडर द स्टार्स, वो सारे उस धारा में तैरने के लिए स्वतंत्र था। उसके पास गांव में सितारों के नीचे भी भोजन पकाने के लिए मैं पूरी तरीके से स्वतंत्र था। एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और धीमी गति में चलने वाले बैलों की चौड़ी पीठ पर सवारी करने के लिए मैं पूरी तरीके से स्वतंत्र था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड एबाइडेड बाई कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, जब तक मैंने अपनी पिता की आज्ञा का पालन किया और मेरे काबिल के रिवाज में बंधा रहा, मतलब एबाइडेड बंधा रहा बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, मतलब रिवाजों में, कस्टम्स रिवाज होता है अपने खुद के कबीले का, कबीले मतलब बोल सकते हैं खुद की सोसाइटी के रिवाज में आप बंधे हैं। आई वॉज नॉट ट्रबल बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, मुझे मानव या भगवान द्वारा बनाए गए कोई कानून में दिक्कत में परेशानी बिल्कुल भी नहीं हुई। आई वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वाज इल्सन, ठीक है, यह केवल तब हुआ जब मैंने यह जाना कि मेरे लड़कपन की स्वतंत्रता महज एक भ्रम थी, जो कि बचपन में जो कि स्वतंत्रता थी वो बिल्कुल भ्रम थी, जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, जैसे ही मैं बड़ा हुआ, यंग हुआ, मेरी स्वतंत्रता थी जो कि धीरे धीरे करके मुझसे पूरी तरीके से छीन ली गई। That I began to hunger for it, जो कि मैं जिसके लिए मैं भूख था, जिसको मैं चाहता था, अपनी स्वतंत्रता को प्यार करता था, वही धीरे धीरे मुझसे छीन ले गई और स्वतंत्र रखना मुझे भूख महसूस हुई। ठीक है। एट फर्स्ट एज आई स्टूडेंट, जैसा कि मैं एक स्टूडेंट था, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, जब मैं स्टूडेंट था मैं उस टाइम खुद को स्वतंत्र चाहता था, बस मेरे लिए स्वतंत्रता चाहिए थी। द ट्रांसिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, बस चाहिए था कि मुझे रात में बाहर जाएं और रात में कोई ना रोके, इसके लिए स्वतंत्रता चाहिए थी। रीड व्हाट आई प्लीज्ड, मैं जो पढ़ूं जो मेरी इच्छा हो। एंड गो वेयर आई चूज, और मैं जहां जाना चाहूं उसके वहां जाने के लिए स्वतंत्रता थी। लेटर एज ए यंग मैन, जैसे ही मैं बड़ा हो गया, इन जोहान्सबर्ग में जब मैं जवान हो गया था, आई अर्नड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, मुझे स्वतंत्रता चाहिए थी कि मैं खुद के ऊपर खड़ा हो जाऊं और मतलब बढ़िया तरीके से मैं अपने आप को संभाल सकूं। ठीक है। ऑफ अर्निंग, मतलब मैं कमाने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हूँ।
ऑफ मैरिंग एंड हैविंग ए फैमिली, मतलब मैं शादी करने के लिए स्वतंत्र रहूँ और हमारे परिवार को चलाने के लिए, हमारे परिवार के पालन पोषण के लिए मैं पूरी तरीके से जीविका के लिए स्वतंत्रता हूँ। द फ्रीडम नॉट बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, क्योंकि वह स्वतंत्रता जो वैध जीवन में रुकावट ना बन सके, हमें पाने की ऐसी इच्छाएं बिल्कुल भी नहीं थी। बट देन आई स्लो सो दैट नॉट ओनली वॉज आई फाउंड फ्री, लेकिन किंतु मैंने धीरे धीरे यह देखा कि ना केवल मैं ही स्वतंत्र नहीं था, यहाँ केवल मैं ही स्वतंत्र नहीं था, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वे आर नॉट फ्री, क्योंकि यहाँ पे देखा गया कि मैं तो पूरी तरह से स्वतंत्र था, लेकिन मेरे भाई और बहनें जो कि थे वो पूरी तरह से फ्री नहीं थी। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड, लेकिन मैंने देखा कि यह केवल मेरी स्वतंत्रता का ही दमन नहीं था, किंतु यह सब स्वतंत्रता का मतलब जो कि हरासमेंट था वो सब के ऊपर दिखाई दे रहे थे। इसलिए बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक इट, सबकी स्वतंत्रता का हनन धीरे धीरे होते जा रहा था। दैट इज व्हेन आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, शायद यही कारण था कि मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। एंड देन इज व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम्स द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम, और जो कि मेरा खुद का स्वतंत्रता का भूख थी कि मैं खुद स्वतंत्र होना चाहता था, वह भूख अब बढ़कर मेरे खुद के ऊपर नहीं बल्कि मेरे आदमियों के लिए स्वतंत्रता होने का अब मेरे अंदर एक जज्बा और भूख सा सवार हो गया था। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल, यह जो मेरे खुद के लोगों की स्वतंत्रता की इच्छा थी टू लिव देयर लाइफ्स, अपने खुद का स्वतंत्र जीवन और डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट से जीने की, मतलब खुद के आत्मसम्मान से जीने की, दैट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फ्राइटेंड यंग मैन, उनको पूरी तरह से बदल करके एक फ्राइटेंड मतलब कायर व्यक्ति के रूप में बदल दिया गया, इनटू ए बोल्ड वन, मतलब निर्भीक व्यक्ति से लेकर के कायर व्यक्ति को निर्भीक व्यक्ति में बदल दिया, ठीक है। आगे देखिएगा, द ड्रोव और लॉ बिल्डिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, मतलब एक कानून के अस्थायी प्रतिनिधि को एक अपराधी की तरह धकेल दिया, मतलब अपराधी बनने पे हमको मजबूर कर दिया। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट ए होम, और जो कि अपने खुद के परिवार मतलब से चाहने वाला, अपने खुद को परिवार से प्रेम रखने वाला व्यक्ति पति को एक बेघर व्यक्ति में बदल दिया। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, और जो कि अपने खुद के जीवन से प्यार करता हो उस वैसे व्यक्ति को एक साधु भिखारी, मॉन्क मतलब भिखारी होता है, वैसे जीवन जीने में हमको मजबूर कर दिया। आई एम नो मोर विट्रस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, क्या था कि मैं किसी अन्य व्यक्ति से अधिक गुणी अथवा आत्म बलिदानी नहीं हूं, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स, लेकिन मैं इस कमजोर और सीमित स्वतंत्रता का आनंद भी नहीं ले सकता था, और ऐसा मेरे मन में इच्छा आई। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय, आई न्यू माई पीपल वे आर नॉट फ्री, मैं जान रहा था कि मेरे जो कि लोग हैं वो स्वतंत्र नहीं हैं। फ्रीडम इज इनविजिबल, स्वतंत्रता थी जो कि बिल्कुल भी दिख नहीं रही थी, अदृश्य थी। द चेन ऑफ ऑल ऑफ देम, द चेन्स ऑफ ऑल ऑफ माई पीपल वेयर द चेन्स ऑफ मी, और जो लोग का बंधन था उन लोगों के ऊपर जो मेरे आदमियों के प्रति बंधन था, व्यक्तियों पर बंधन था, अब वो सारे बंधन हमारे खुद के बंधन लगने लगे थे। आई न्यू दैट द ऑपरेशंस मस्ट बी लिबरेटेड, मैं जानता था कि शोषक, ऑपरेशन मतलब हमने बताया शोषण करना, ऑपरेशन मतलब जो शोषक करता था, शोषण करता था। द न्यू दैट द ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट अस श्योरली एज अ ऑपरेस्ड, जैसा कि मैं जानता था शोषक को उत्पीड़ित की तरह से निश्चित रूप से स्वतंत्र कर दिया जाएगा, ऐसा मेरे मन में विश्वास था। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, वह व्यक्ति जो एक दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करता है, अ प्रिजनर ऑफ हेटेड, घृणा का पात्र होता है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस, एक समय न कभी वह अन्याय और संकीर्ण जेली में वो बंद होना ही पड़ेगा। एंड नैरो माइंडनेस, आई वॉज नॉट ट्रूली फ्री, मैं अभी भी पूरी तरह से फ्री नहीं था। इफ़ आई एम टेकिंग अवे सम एल्स फ्रीडम, यदि मैं किसी और की स्वतंत्रता का हनन करता हूँ, किसी और की स्वतंत्रता को छीनता हूँ, तो मैं भी पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं हूँ। जस्ट श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फॉर मी, जिस तरीके से वही हुआ यदि मैं किसी और की स्वतंत्रता को छीनता हूँ, तो बस उसी तरह से मैं फ्री नहीं हूँ कि जिस तरीके से यदि मेरी स्वतंत्रता को छीन लिया जाए। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर्स एलाइक आर रॉब्ड फॉर देयर ह्यूमैनिटीज,
मतलब शोषण करने वाला और शोषित होने वाला दोनों समान रूप से ही मानवता के लुटेरे हैं। तो ये थी आपकी नेल्सन मंडेला की स्टोरी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, लाइक से हमारा मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियोस बनाने के लिए। और आप इस चैनल को पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपकी सिलेबस कंप्लीट करवा रहा हूँ 10th की। आपके साथ ही साथ अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई नोट्स चाहिए तो आप हमारे साइट पर विजिट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।